अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT एकेडमी। आज हमने पढ़ना है ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। एक्सरसाइज तो नहीं है हमारे पास, क्या है, वर्कशीट 9 है। पेज नंबर हमारे पास कौन सा है, 207। ठीक है, तो इसको हमने आज स्टडी करना है इसके बारे में कि ये क्या है इसमें। तो ये किसके बारे में है, HCF एंड LCM के बारे में है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इसकी प्रॉपरली समझ आ जाए। ठीक है, और जब आपको समझ आ जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जा सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, राइट द एलसीएम ऑफ ईच पेयर। ठीक है, ये 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हैं, इनके हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। डैट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखें आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है। आज मैंने येलो मार्कर यूज़ किया। आई होप आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, राइट द एलसीएम ऑफ ईच पेयर। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 7 और 8 का एलसीएम लेना है। अब जो एलसीएम होता है, एलसीएम हम 2 तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि आप किस मेथड से करें। तो हमारी मर्ज़ी है, हम जिस भी मेथड से कर सकते हैं। तो मैं इसको करती हूँ, किस मेथड से करूँगी, मैं इसको प्राइम एलसीएम डिवीजन मेथड से करूँगी। ठीक है, 7 और 8। अब मैं इसका इकट्ठा एलसीएम लूँगी 7 का और 8 का। ठीक है, 7 और 8 लिखा हुआ है ना, तो 7 खुद के टेबल में आएगा। 7 1 और 7 और 8 को मैं ऐसे ही लिख दूँगी। 8 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 1 ऐसे ही आ जाएगा और 2 4 जार 8, कितने 2 4 जार 8 हो जाएंगे। फिर 2 और 2 2 जार 4 और फिर 2 खुद के टेबल में जाएगा, 2 1 जार 2। ये हमारे पास जो साइड पर आए हैं, ये हमारे पास क्या आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, अब इनको आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 2 है, इज़ इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 7 जार कितने होते हैं, 56। 8 7 जार कितने होते हैं, 56। तो एलसीएम आपका क्या आएगा, 56 इसका आ गया एलसीएम। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, 12 एंड 10। किसका एलसीएम लेना है, 12 का और 10 का। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 12 का और 10 का। 2 के टेबल पे जाएंगे, 2 6 जार 12 होते हैं, 2 6 जार 12 और 2 5 जार 10। ठीक है, फिर अब हम करेंगे 2 3 जार 6 और 5 का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। फिर 3 1 जार 3 और 5 ऐसे ही आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता। और फिर 5 1 जार 5। जब तक 1 1 नहीं आता हमने इसको करते रहना। फिर अब क्या करोगे आप, हमने ये जो हमारे पास प्राइम नंबर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे, LCM इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये जो साइड वाले नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर्स है, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4। ठीक है, क्या 2 2 जार 4, 4 3 जार कितने होते हैं, 12। ठीक है, और 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे करें, 5 2 जार 5 3 जार कितने होते हैं, 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 60। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 60। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी मल्टीप्लाई करते हो, इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, अब हमने करना है पार्ट सी, डैट इज़ 4 एंड 6। 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 4 का और 6 का। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। फिर हमने करना है 2 1 जार 2 और 3 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। फिर 3 1 जार 3। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास साइड पर प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4 और 4 3 जार कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर आया, 12। आगे देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, डी पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 एंड 7। 3 एंड 7 का करेंगे, 3 का करेंगे और 7 का। 3 1 जार 3 और 7 ऐसा ही आ जाएगा। और फिर 7 1 जार 7। तो दोनों जो 3 और 7 है वो प्राइम नंबर हैं। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ इक्वल टू 21।
तो इसका एलसीएम क्या आया 21। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो चारों पार्ट है वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको इनको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी आप लोगों को। नाउ अब हमने मूव करना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हम बुक से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन, लिखें ऑल द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर। हमने क्या करना है, ये जो 3 नंबर्स आपके पास गिवन है इनके हमने क्या लिख लेने हैं, फैक्टर्स लिख लेने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स का तो आपको पता ही होगा कि फैक्टर्स किसको कहते हैं। फैक्टर्स उसको कहती हैं कि आपका जो ये नंबर है 24 वो किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 24 किस किस के टेबल में आएगा। पहले तो 1 के टेबल में आता है और 24 जो है वो खुद के टेबल में आता है। ठीक है, 1 4 124 24 और 24 1 24। अब फिर आपने इसको क्या करना है, इसको देखना है 2 के टेबल में आता है या नहीं। 2 10 20 होते हैं, 2 11 22 और 2 12 24। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब देखिए 3 के टेबल में 24 आता है, 3 7 21 और 3 8 24। तो मीन्स यहाँ पे आप 3 भी लिखोगे और 8 भी लिखोगे। फिर आपने क्या करना है जी, 4 के टेबल में देखना 24 4 6 24। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो सारे नंबर्स आ गए हैं वो हमने क्या किया है, 24 के फैक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, आगे देखें 19 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनेंगे, 1 और 19 बस। इसके अलावा इसके और फैक्टर्स नहीं बन सकते। आगे देखें हमारे पास जो लास्ट में नंबर है वो है 84। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ पर थोड़ी दूर 84 लिखेंगे। अब जो है वो 84 जो है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि 2 के टेबल में 84 आता है नहीं आता। इसकी एक पहचान ये है, आप इसके एंड पे देखो, इसके एंड पे क्या लिखा हुआ, 4 लिखा है। तो 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए 84 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करके देख ले। तो यहाँ पर मैं साइड पर क्या करूँगी, 84 को 2 से डिवाइड करूँगी। 2 4 8 और 2 2 4। तो मीन्स 2 42 कितने होते हैं, 84। तो यहाँ पर कॉमा लगा के हम 2 लिखेंगे। ठीक है, और फिर इधर साइड पर हम क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के 42 लिखेंगे। अब यहाँ पर हो गया। अब हमने इसको डिवाइड करके देखना है 3 के साथ। 84 को किससे डिवाइड करना है, 3 के साथ। 3 2 कितने होते हैं, 6। 8 में से 6 गए, 2 ऊपर से उतारा 4, 24 और 3 8 कितने होते हैं, 24। मीन्स इसका एक फैक्टर 3 है और एक फैक्टर 28 है। तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 28। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए 4 के टेबल में, 4 के टेबल में आएगा 4 2 8 और 4 1 4। कॉमा लगाएं, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 8 और 4 1 4। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपके पास। अभी इसके और ज़्यादा फैक्टर बनाइए, मैंने तो जगह कम लगाई है। अच्छा, इसके बाद ये 5 के टेबल में तो नहीं आएगा, 6 के टेबल में देख लें इसको। 6 से डिवाइड करके ये 6 के टेबल में आता है या नहीं आता। यहाँ पर 84 को डिवाइड करोगे 6 के साथ, 6 1 6, 8 में से 6 गए, 2 ऊपर से उतारे 4 और 6 4 कितने हो गए, 24। तो मीन 6 और 16। ठीक है, 6 और 16 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी 4 आएगा, 6 और 14। तो यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर क्या आ गया, 14। ठीक है, अब 7 के टेबल में इसको डिवाइड करके देखते हैं 84 को 7 के साथ। 7 1 7, 8 में 7 के 1 ऊपर से उतारा 4 और 7 2 14। तो मीन्स इसके टेबल में क्या आएगा, यहाँ पे 7 भी आएगा और क्या आएगा, 12 भी आएगा। ठीक है, 7 और 12। अब 8 के टेबल में हम इसको करेंगे, ये 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 के टेबल में भी नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं आता, तो ये 12 के टेबल में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसके क्या फैक्टर बने, 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 और 84। ये हमारे पास सारे क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं। अगर आपको फैक्टर्स की समझ नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड भी करके दे सकते हो। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो वो फैक्टर है, अगर नहीं होते तो वो फैक्टर नहीं है। तो हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, राइट द कॉमन फैक्टर। क्या निकालने हैं हमने, कॉमन फैक्टर एंड HCF। कॉमन फैक्टर निकालना है और HCF ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर। क्या करना है हमने, HCF फाइंड आउट करना है और कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ, राइट द कॉमन फैक्टर एंड HCF ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर। क्या लिखा हुआ, 12 और 28। क्या पहले हमने HCF निकालना है और कॉमन फैक्टर निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 12 और 28 के फैक्टर निकालेंगे, 12 के और 28 के। ठीक है,
12 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 12 खुद के टेबल में, फिर 2 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 3 4 ज़ा 12। ठीक हो गया। 28 1 के टेबल में आता है और आएगा खुद के टेबल में, फिर आएगा 2 के टेबल में और ये क्या पर आएगा 14 के टेबल में, 14 2 ज़ा 28। ठीक है। 3 का टेबल में तो 28 आता ही नहीं है, 3 7 ज़ा 21 4। ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, तो 28 नहीं आता। 4 के टेबल में 28 नहीं आता, 4 7 ज़ा 28 आता है। ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 7 लिखेंगे, 4 7 ज़ा 28। आगे देखें, आगे आपके पास 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा, तो ये 7 के टेबल में आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गई, दरमियान में अब खाली जगह रह गई है, तो कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर दो। अब इसमें कॉमन फैक्टर आपके क्या आ गए, 1 आ गया, इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 आया। ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है ना, यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, ये वाला भी 4 है, देखें मिल गया ना, ये 4 मिल गया। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आया, कॉमन फैक्टर हम आप लिख सकते हो यहाँ पे, कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 और 4, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का क्या मतलब होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है 4, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे HCF इज इक्वल टू 4, तो HCF क्या आया 4 आया और कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 एंड 4। अब बी पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 27 और 45, क्या लिखा हुआ है 27 और 45, तो 27 और 45 का आप क्या ले लोगे, फैक्टर निकाल लेंगे। 27 जो है 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में आएगा 27 बस, और किसी के टेबल में नहीं आता, ना 3 के टेबल में आता है, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के, ना 7 के। ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 ज़ा कितने होते हैं 21 और 4 ज़ा 28। ठीक है। तो ये 27 के सिर्फ 4 फैक्टर निकले हैं, 1 3 9 और 27। आगे है 45, 45 का आप क्या लिखेंगे 1 और 45। ठीक है। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में देखते हैं, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से उतारा 5, 15 बना और 3 5 ज़ा 15, तो मीन्स 15 और 3 इसके फैक्टर आ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ गया 15। आगे हम क्या करेंगे 3 के बाद यह है 4 के टेबल में तो नहीं आता, ये 5 के टेबल में आएगा, 5 कितने ज़ार 45 होते हैं, 5 9 ज़ार 45, और ये हमारे पास इसके आगे फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसका क्या आएगा 1 आ गया और इसके बाद आया 3। ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा 9, कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है 1 3 और 9। इसके बाद HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है 9, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया 9। तो ये हमने 2 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के वो भी सोल्व कर लिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, पहले वो रीड आउट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है टिक द पेयर्स डैट आर को प्राइम नंबर्स। आपने उन वाले नंबर्स को टिक करना है, उन वाले पेयर्स ऑफ नंबर को टिक करना है जो कि को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। तो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, जो वर्कशीट नंबर 8 है, कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या हो 1 हो। ठीक है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं इसको उर्दू में लिख देती हूँ, को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 हो, जिसके HCF क्या हो 1 हो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5 और 9, तो मैं 5 के और 9 के फैक्टर निकाल देती हूँ 1 और 5। ठीक है। 9 का क्या आएगा 1 3 और 9, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए 1 बन रहा है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये को प्राइम नंबर है, तो मैं क्या करूँगी इस पर टिक लगा दूँगी। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 2 और 7, 2 का और 7 के 1 और 2 आएगा और 7 का 1 और 7 आएगा। ठीक है। दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इनका HCF देखिए, इसके अलावा कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो ये HCF इसका 1 आया, तो ये भी को प्राइम नंबर है, तो मैं इस पर भी टिक लगा देती हूँ। तीसरे वाले नंबर में देखिए 3 और 8 लिखा हुआ है, 3 का और 8 का निकालते हैं। 3 जो है प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे 1 3 और 1 8 2 और 4। ठीक है। अब इसमें आप लोग देख लो, इसमें हमारे पास देखें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है, इसको प्राइम नंबर है, इस पर भी मैं टिक लगा दूंगी। डी वाले पार्ट में लिखे
हुआ है 16 एंड 42, 16 और 42, ठीक है। 16 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, खुद के, 2 के और 8 के और 4 के टेबल में। 42 जो है 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 2 और 21 के टेबल में आएगा, ठीक है। 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जार 3 और 3 4 जार 12, 14 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 4 के टेबल में ये नहीं आता, 5 के टेबल में 6 और 7 के टेबल में आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, 2 है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई होगी आपको कि ये हमें क्या बता रहे हैं। को प्राइम नंबर वो होती हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिसका HCF 1 आ रहा हो तो वो को प्राइम नंबर होता है, वरना वो को प्राइम नंबर नहीं होता। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर्स, वो नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड डैश नंबर। वो वाले नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, जिनके सिर्फ कितने फैक्टर हों, 2 फैक्टर हो, वो कौन से नंबर होते हैं। ये सारे के सारे आगे देखिए बी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ, द फैक्टर्स ऑफ 5 आर डैश एंड डैश, सो 5 इज़ अ डैश नंबर। तो ये सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ जाए। वहाँ पर अगर मैं फिल करूँगी तो वो नंबर्स पूरे नहीं होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड डैश नंबर। तो जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, द फैक्टर ऑफ 5 आर। फैक्टर 5 के फैक्टर कितने हैं, 1 और 5, सो 5 इज़ अ डैश नंबर। जो सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हो वो कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। तो 5 भी कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। आगे देखिए लिखा हुआ है, द फैक्टर ऑफ 10 आर। 10 के फैक्टर लिखें, 1 2 5 एंड 10। ये किसके फैक्टर लिखे मैंने, 10 के। सो 10 इज़ आ, तो जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा वो कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपोजिट। नंबर 1 इज़ नॉट आ प्राइम नंबर। नंबर 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। नंबर 1 जो है 1 नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है। तो सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है, ना 1 हो और ना 2 से ज़्यादा हो तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये हमारे पास डी के डी पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, ड्रा फैक्टर ट्री टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर ट्री बनाना है। फैक्टर ट्री तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ही होगा। फैक्टर ट्री हमने बनाना है किसका, 28 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, ये 28, इसको मैं थोड़ा गहरा कर देती हूँ। ये मैंने 28 लिखा। 28 का फैक्टर बनाना है 2, क्योंकि इसके एंड पे 8 आना, तो मीन्स 2 के टेबल में 8 आता है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 14। देखिए 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8। फिर 14 को 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 जार 14, और फिर एंड पर क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका हमने क्या कर दिया, फैक्टर ट्री बन गया। तो प्राइम फैक्टर जिसके क्या आए हैं, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए 7 2 जार 14 और 14 2 जार 28, वही वाला आंसर आ जाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 70। क्या लिखा हुआ है, 70। 70 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। इसके एंड पे 0 तो मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 7 में 6 निकाले 1 बचा 10, और 2 5 जार 10। अगर 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, 70 आएगा। अब इसके एंड पे 5 है, तो मीन्स इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। 5 7 जार 35, और एंड पर क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए, प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 5 2 जार 10 और 10 7 जार 70। तो हमारे पास वही ऊपर वाला आंसर आ जाता है। नाउ अब हमने इसका लास्ट पार्ट करना है। देखिए इसके सी पार्ट में लिखा हुआ है 108। कितना लिखा हुआ है, 108, ठीक है। पता नहीं आपको सही से आज नज़र आ भी रहा होगा या नहीं, मैंने यूज़ तो कर लिया शौक शौक में येलो मार्कर। अब देखिए इसके एंड पे 8 है, तो इसका मतलब हमने इसको किससे डिवाइड करना है, 2 के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8,
ठीक है। अब 54 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, देखिए वही वाला आंसर आ रहा है ना। मैंने क्या किया, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अब 54 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 5 में से 1 निकालने, इधर बचा 1 14 और 2 7 ज़ा 14। देखिए 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, वो वाला आंसर आ गया। फिर 27 3 के टेबल में आएगा, 3 9 ज़ा 27 और फिर 9 को करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 ज़ा 9 और एंड पर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स इसके क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी हुई है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है यूज़ द डिवीजन मेथड। आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज। ऊपर वाले में हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था, फैक्टर ट्री मेथड यूज़ किया था, और यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड यूज़ करना है। किनके, इन नंबर्स, जो 3 नंबर्स गिवन है इनके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमने वो नंबर लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 963 प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 963 को। अब इसके एंड पे देखें 3 है ना, तो मीन इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9, ठीक है, ऊपर से उतारे 6, 3 2 ज़ार कितने होते हैं 6, फिर उतारे 3 और 3 1 ज़ार कितने हो गए 3। अब कितना बना 321। अब इस ये जो 321 है ना, इसको मैंने क्या करना है, इसको अंदर रखना है 321 को, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 के साथ, ठीक है। अब देखें 3 1 ज़ार कितने हो गए 3, 3 1 ज़ार 3 हो जाएंगे। अब नीचे उतारे हो आप 2, 3 का टेबल में 2 नहीं आता तो 0 लगेगा, और ऊपर से उतारेंगे आप 1, और 3 7 ज़ार कितने हो गए 21, ठीक है। अभी 107 को आप 3 से मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो ताकि आपको पता चल जाए। 3 7 ज़ार 21, 1 2 कैरी, 3 0 ज़ार 0 और 0 2 2 और 3 1 ज़ार 3। देखिए वही वाला आंसर आता है ना। अब आपने क्या करना है, 107 को रखना है अंदर। अब इसको 107 जो है वो कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है जिसको 107 से डिवाइड किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से 107 जो अब एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम इसको किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, इसको इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, 107 1 ज़ार 107, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या है, ये क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 107। देखिए पहले 3 है, फिर 3 है, और फिर क्या है 107। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 3 और 107। इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 963 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 1025, ठीक है। तो 1025 इसको आप इसके एंड पे देखें 5 है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँगी, 5 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। 5 से डिवाइड करना है, 5 2 ज़ार कितने होते हैं 10, ऊपर से आपने कितना उतारा 2, और 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 0 लगाएंगे और ऊपर से उतारेंगे 5, और 5 5 ज़ार कितने होते हैं 25। अब आपने क्या करना है, 205 को अंदर रखोगे, ठीक है। क्या करना है, जो आंसर आया उसको आपने अब फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि इसके एंड पे 5 है। 5 4 ज़ार कितने होते हैं 20, अब आपने उतारा नीचे 5, ठीक है, और 5 1 ज़ार कितने होते हैं 5। अब एंड पे कितने बचा 41, अब मैं लिखूंगी 41। अब 41 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 41 खुद से ही डिवाइड होगा, 41 1 ज़ार 41। तो इसके प्राइम नंबर क्या है, 5 5 और 41, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स आर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 41। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 5 5 ज़ार 25, 25 को 41 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही वाला ही आ जाएगा 1025, ठीक है। अब हमने करना है आगे देखिए क्या लिखा हुआ 142 को आपने फिर अब इसके एंड पे क्या है 2 है ना, तो 142 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ार 14 और ऊपर से उतारेंगे 2 और 2 1 ज़ार 2, ठीक है। 71 आया। अब 71 जो है वो किसके टेबल में आएगा, 71 मेरे ख्याल से किसी के टेबल में नहीं आता। इसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ 2 से तो यहाँ पर 11 बच जाएगा, फिर भी नहीं आएगा। 3 से डिवाइड करती हूँ, फिर यहाँ पर फिर भी 11 बच जाएगा,
4 से डिवाइड करती हूँ तो करके देख लेते हैं। 71 को 4 के साथ 4 1 जार 4, 7 में से 4 गए 3 और 31 नहीं आता। तो 71 जो है 71 खुद के टेबल से डिवाइड होगा, ये एक प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाई 71। ठीक है, ये मैंने क्यों करके देखा था, इसलिए करके देखा था क्योंकि जो 71 है वो 2 3 4 से किसी से भी डिवाइड नहीं होता, खुद के नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप बुक से देख लें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। पहले आपने क्या फाइंड आउट करनी है, प्राइम फैक्टर्स एंड देन एलसीएम। पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर एलसीएम निकालने हैं ऑफ दीज नंबर पेयर यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख, यहाँ पर दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स एंड देन एलसीएम ऑफ दीज नंबर ऑफ पेयर यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं 36 का निकालना है और 48 का निकालना है। ये होता है डिवीजन मेथड एलसीएम का। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, एक कैरी इधर चला गया, 2 8 जार 16। ठीक है, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करो 36 आता है, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8। ठीक है, फिर आगे इसके एंड पे 8 और इसके एंड पे 2 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। फिर 2 9 जार 18, 2 9 जार 18 और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। फिर इसको 3 से 2 से कर लेते हैं, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, ऐसे ही आ जाएगा। और 2 6 जार 12। अब इसको करेंगे 3 के टेबल से, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6। ठीक है, फिर इसको 3 से कर लेते हैं, 3 1 जार 3 और 2 ऐसे ही आ जाएगा। और एंड पे इसको 2 से करेंगे, 2 1 जार 2। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये साइड में नंबर्स आए हैं वो हमारे क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब ये मैंने प्राइम फैक्टर्स तो निकाल दिए, ये देखें अब ये आगे क्या हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए। अब हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप कैसे निकालोगे, इन सब को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ठीक है, ये वाला कर लें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर साइड पर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जार 12, 2 1 कैरी, 3 2 जार 6 और 1 7। अब 72 को एंड पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो 2 से करेंगे, 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 144 इसका आ गया एलसीएम। ठीक है, दोबारा से करके देखो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। अब यहाँ से 8 3 जार 24, 24 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 72 आया। फिर 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 144 आया। ठीक है, अब देखें बी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ, 56 एंड 21। 56 का और 21 का निकाल लेते हैं एलसीएम। इसके एंड पे 6 है ना, और इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 5 में से 4 निकाल दे, 1 बचा, एक इधर कैरी आ गया। और 2 8 जार 16। अगर 2 के टेबल में 21 नहीं आता, ऐसे ही लिख देंगे। फिर इसको करेंगे 3 के टेबल में, 3 के टेबल में तो सिर्फ अभी इसको 2 के टेबल से ही करते हैं। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यहाँ पर 21 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 2 के टेबल पे, 2 7 जार 14 और ये 21 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसको करते हैं 7 के टेबल में, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21 और फिर एंड पर क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3। अगर आपको समझ नहीं आई मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। 2 2 जार 4, एक कैरी इधर चला जाएगा 16 और 2 8 जार 16 और 21 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आता। फिर 2 14 जार 28 और 21 ऐसे ही आ जाए। फिर 2 7 जार 14, 21 ऐसे ही आया। फिर 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21 और फिर 3 1 जार 3। और इसके प्राइम फैक्टर्स अब आप यहाँ पर लिखोगे, प्राइम फैक्टर इसके क्या आए हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जार 4। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर आ गए। और इसका एलसीएम आप क्या निकालोगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 7 जार 56। ठीक है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 7 जार 56। 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, 3 6 जार 18, 8 और 1 आ गया कैरी, 3 5 जार 15, 15 और 1 16। तो एलसीएम क्या आया, 168। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ गया, 168। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9।
अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ, फाइंड द HCF। आपने HCF फाइंड आउट करना है एंड LCM और LCM फाइंड आउट करना है ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर। अब उन्होंने यहाँ पे हमें ये नहीं बताया हुआ कि आपने HCF और LCM है वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो हमारी मर्जी है वो हम किसी भी तरीके से करें। तो यहाँ पर मैं आपको डिवीजन मेथड से करवाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 60 एंड 48, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल लोगे इसका LCM निकाल लेंगे और यहाँ पर हम साइड पे HCF निकालेंगे। LCM के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे 60 और 48, 2 30 जार 60 और 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8, ठीक है। फिर 2 15 जार 30, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है। और फिर इसको करेंगे 2 के साथ 15 आ जाए, ऐसे ही आ जाएगा, और 2 6 जार 12, ठीक है। और फिर इसको करेंगे 2 के साथ 15, ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 जार 6। फिर इसको हम करेंगे 3 के साथ 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, और इस फिर हम इसको करेंगे एंड के साथ 5 1 जार 5, ठीक है। समझ आ रही है? देखें 2 30 जार 60 और 2 24 जार 48, फिर 2 15 जार 30 और 2 12 जार 24, 15 ऐसे आ जाएगा, 2 3 जार 6, फिर 2 15 ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 जार 6, फिर 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15 और फिर 5 1 जार 5। अब इन सब को आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये सारे प्राइम फैक्टर मैं लिखती हूँ, 4 दफ़ा 2 है, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इन सब को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ठीक है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 जार 18, 8 1 कैरी, 3 1 जार 3, 3 और 1 4, 48 आए। अब 48 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ। 5 8 जार कितने होते हैं, 40 0, और ये आया 4 कैरी, 5 4 जार 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24। तो LCM इसका क्या आएगा, LCM इसका क्या आया, 240। देखिए मैंने आपके सामने ही सोल्व किया, इसका LCM क्या आया, 240, ठीक है। अब आपने निकालना है HCF। हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं 60 और 40, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो 60 है और छोटे वाला क्या, 48। तो 60 को मैं रखूँगी अंदर और 40 को मैं रखूँगी बाहर, 48 को, ठीक है। ये हमने कौन सा करना है, ये हम HCF फाइंड आउट करने हैं। अब 48 1 जार कितने होते हैं, 48। तो 60 में से 48 निकाल दे, इधर से एक लिया कैरी, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचे 5, 5 में से 4 गया 1, ये कितना बन गया 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 48। अब 12 के टेबल में 48 आता है या नहीं आता, 12 1 जार 12, 2 जार 24, 3 जार 36 और 4 जार 48 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 48 आ गया। तो यहाँ पर जो आपका जो HCF आया वो क्या है, 12 आया। HCF इज़ 12, ठीक है। HCF आपका क्या आया, 12 आया, और LCM क्या आया, 240 आया, ठीक है। अब हमने करना है पार्ट बी। ये देखें पार्ट बी में क्या लिखा हुआ, 15 एंड 75। 15 का और 75 का ले लेते हैं LCM। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 2 कैरी इधर चला जाएगा 25, और 5 5 जार 25, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, और फिर एंड पर क्या बचेगा, 5 1 जार 5। अब इन सारे नंबर्स को, अब आप बच्चे कहोगे मैम जी 5 तो आप सही से लिख लेती, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 3 जार 15 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जार 25 और 2 कैरी, 5 1 जार 5, 5 और 2 7। तो LCM आपका क्या आएगा जी, 75। और ये हमारे पास ये क्या लिखे हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। PF का मतलब क्या लिखा हुआ है मैंने, प्राइम फैक्टर्स। अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है HCF। HCF के लिए बड़ा क्या है, 75 रखा अंदर और 15 रखा बाहर। अब 15 1 जार 15, यहाँ पर देखें 15 5 जार कितने होते हैं, 75। देखें तो 15 5 जार कितने होंगे, 75। तो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, ठीक है। इसका कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ये हो गया HCF। यहाँ पर हमारा 15 आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर लेती हूँ कंफर्म करने के लिए कि इसका HCF 15 ही आता है या नहीं आता। इसको मैं अलहदा लिखूँगी 75 को, 5 3 जार 15 और 3 1 जार 3, ठीक है। 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25, और इसके बाद क्या आएगा, 5 3 जार 15 और फिर क्या है, 3 1 जार 3। अब यहाँ पर इसके LCM लिख लेते हैं 15 का और 75 का। 15 का क्या, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, और 75 का क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये क्या आ रहा है इसका 5। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या आ रहा है, 5, और यहाँ पर भी ये क्या आ रहा है, 5। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है। तो इसका HCF क्या आया है,
5, ठीक है। एलसीएम 75 आया और एचसीएफ आपके पास क्या आया, इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने दूसरा तरीका जो है इसलिए किया है ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए इसका 5 आया है और आप लोगों को भी कंफर्म हो जाए। अब हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है सोल्व दीज रियल लाइफ स्टोरी सम्स, ठीक है। सबसे पहले जो है ए पार्ट में लिखा हुआ है 2 बिग बेल्स, 2 जो बड़ी बेल्स हैं स्टार्ट टू रिंग टुगेदर एट 5 आवर्स, ठीक है, जो है 5 घंटे में, ठीक है, 5 बजे समझ ले कि जो 2 बड़ी बेल है वो 5 बजे बजना शुरू हो जाती है। एक रिंग जो है, एक बेल जो है बजती है हर 15 सेकंड के बाद एंड अदर एवरी 12 सेकंड, और दूसरी जो है वो हर 12 सेकंड के बाद बोलती है, ठीक है। हाउ ऑफन विल दे रिंग टुगेदर, तो वो दोबारा इकट्ठी कितने बजे बोलेंगी, ठीक है, कितने बजे बोलेंगी। तो यहाँ पर देखें मैंने वही लिखा हुआ है 2 बेल स्टार्ट टू रिंग एट 5 आवर्स, 1 रिंग एवरी 15 सेकंड, 1 अदर रिंग एवरी 12 सेकंड। तो देखें पहले 15 सेकंड पे बोलेगी, फिर किस पे, 30 पे, फिर 45 पे और फिर 60 पे, ठीक है। तो मीन्स अब 12 वाली जो है पहले 12 पे बोलेगी, फिर 24 पे, फिर 36 पे, फिर 48 पे और फिर 60 पे। देखिए दोनों के इस एंड पे 60 आ गया है, मीन जब 60 दोनों के हो जाएंगे तो दोबारा बोलेंगी। तो इसलिए मैं 15 का और 12 का क्या ले लूँगी, एलसीएम, 15 का और 12 का एलसीएम। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, ऐसे लिखेंगे 2 6 12, फिर 15 ऐसे ही आ जाएगा 2 3 6, फिर 3 का टेबल में करेंगे 3 5 15, 3 1 3 और फिर एंड पर क्या आ जाएगा 5 1 5। अब इनको क्या करो, आप आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 कितने होते हैं 60। देखें यहाँ पर भी 60 60 आ रहा था और यहाँ पे भी 60 60 आ रहा था, तो मीन्स क्या है 60 मिनट। यहाँ पर 61 यहाँ पर क्या 60 सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 60 मिनट, 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 आवर। यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको रिपीटली करो तो 60 पे वो दोनों इकट्ठी दोबारा मीट होती हैं, मीन्स हर 1 घंटे के बाद दोबारा वो इकट्ठी बजेंगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी 5 आवर्स प्लस 1 आवर इज़ इक्वल टू 6 आवर, ठीक है। जब वो क्या करती हैं जो है सुबह के 5 बजे इकट्ठी बजती हैं, तो वो पूछ रहे हैं तो वो हाउ ऑफन विल दे रिंग टुगेदर, तो वो इकट्ठी दोबारा कितने बजे बजेंगी, तो वो इकट्ठी दोबारा 6 बजे बजेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हर घंटे के बाद दोबारा इकट्ठी बजेंगी। अगर 5 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान में वो इकट्ठी नहीं बजती तो वो 6 बजे इकट्ठी बजेंगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको एक करके दिखा दिया है, आपको इसकी समझ आ गई है। मैंने जहाँ भी देखा इसको बहुत मैंने सर्च किया था, लेकिन हर जगह इसका मेथड जो था वो डिफरेंट था, तो ये वाली जो मेथड था ये आसान था, इसलिए मैंने इसको करवाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आगे देखिए बी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ, मारिया वॉट 3 केक्स ऑफ द सेम साइज़। मारिया जो है, मारिया ने 3 केक खरीदे हैं एक जैसे, ठीक है। हाफ ऑफ 1 केक वाज लेफ्ट, उनमें से ना एक जो केक है उसका आधा बच गया, एंड 1/3 ऑफ द अदर, और दूसरे वाले का जो है 1/3 बच गया, और जो तीसरे वाला था वो सारा खाया गया। हाउ मच केक वाज लेफ्ट ओवर ऑल टुगेदर, तो दोनों को इकट्ठा करके टोटल कितना केक बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, मारिया वॉट केक्स कितने हैं, 3 केक्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 केक और 2nd केक, और यहाँ पे लिखेंगे 3rd केक, ठीक है। अब यहाँ पर आप बुक से देखें, बुक में उन्होंने क्या बताया हुआ था कि जो 1 वाला केक था ना, ये देखें हाफ ऑफ 1 केक वाज लेफ्ट। हाफ का क्या मतलब होता है, एक का आधा। हाफ का क्या मतलब होता है, एक का आधा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 1 केक का क्या मतलब है, 1/2 केक बच गया, ठीक है, लेफ़्ट केक। यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं, लेफ़्ट केक। लेफ़्ट केक यहाँ पे क्या है 1/2, और 2nd वाले केक का कितना है, 2nd वाले केक का देखे हैं 1/3 ऑफ द अदर, ठीक है, 1/3 ऑफ द अदर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 1/3, और 3rd वाले का तो कुछ भी नहीं था तो इसका मैं 0 लगा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब उन्होंने क्या ऑल टुगेदर का मतलब इनको आप क्या करोगे प्लस, तो 1/2 प्लस 1/3। अब नीचे वाली 2 डिनोमिनेटर इनका हम ले लेंगे एलसीएम,
2 का और 3 का, 2 1 जार 2 3 ऐसे ही आ जाएगा और 3 1 जार 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जार कितने होते हैं 6, यहाँ पे मैं लिख दूँगी 6। 2 कितने जार 6 है 2 3 जार 6, 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखूँगी प्लस 3 कितने जार 6 होते हैं 3 2 जार 6 मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाले नंबर 3 1 जार 3 और 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द लेफ्ट ओवर केक इज़ 5/6। ठीक है, तो लेफ़्ट केक जो है वो आपका कितना है 5/6 है। तो आई होप आपको वीडियो को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब तो मैं बोल कर भी थक गई हूँ, जल्दी जल्दी से अब तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। कर दिया ना, मुझे यकीन आपने कर दिया। शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, और लाइक भी करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।